Hello everyone, myself Vimal Verma, and today in this video we will discuss what is the stem and what are the different types of the modification of stem. सबसे पहले बात करते हैं स्टेम क्या है। स्टेम प्लांट का वो पार्ट है जो कि अपर ग्राउंड होता है, मीन्स ज़मीन के ऊपर का पार्ट है, एंड इट कंटेन द नोड्स एंड इंटरनोड। मतलब उसमें क्या होती है, नोड्स होती हैं एंड इंटरनोड्स होती हैं। देखिए स्टेम इट अराइजेज फ्रॉम द प्लीम्यूल। आपको बताया था रूट्स कहाँ से अराइज होती हैं। रूट्स जनरली अराइज फ्रॉम द रेडिकल एंड सम टाइम दे अराइजेज फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब रूट्स जनरली जो अराइज होती है रेडिकल से, और कभी कभी प्लांट के अदर पार्ट से भी अराइज हो सकती हैं, लेकिन स्टेम हमेशा कहाँ से अराइज होता है, इट अराइजेज फ्रॉम द प्लीम्यूल। और स्टेम की जो प्रॉपर्टी है, इट कंटेन नोड्स एंड इंटरनोड। इसमें क्या होती हैं, नोड्स और इंटरनोड प्रेजेंट होती हैं। यही प्रॉपर्टी रूट्स में नहीं होती है। नेक्स्ट इज द स्टेम इज द नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक इन नेचर। जो स्टेम है वो क्या है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। अब देखिए नेगेटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब स्टेम मूव्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी। मीन्स स्टेम हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। मीन्स इट मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। और स्टेम लाइट की डायरेक्शन में अपवर्ड, चूंकि लाइट की डायरेक्शन में ऊपर की साइड में मूव करता है, इसलिए इसको बोला जाता है इट इज़ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। ये लाइट की डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक इन नेचर। बट सम टाइम स्टेम आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। इसका जस्ट उल्टा होगा। कभी कभी क्या है, स्टेम ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करते हैं, दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक है, तो वो चीज़ आपको जब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें भी आपको डिस्कस करते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं स्टेम की। जो स्टेम का फंक्शन क्या होता है जानते हैं। स्टेम जो है, स्टेम कंटेन द, दिस इज द स्टेम। यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है, स्टेम का जो फंक्शन है, इट होल्ड द लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ये लीफ को होल्ड करता है, ठीक है, ये फ्लावर को भी होल्ड करता है, और क्या है, ये फ्रूट को भी होल्ड करता है। ठीक, और इसके अंदर स्टेम कंटेन द जाइलम एंड फ्लोएम। स्टेम में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो जो रूट के थ्रू वाटर और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पूरे प्लांट की बॉडी में स्टेम के थ्रू कैरी होता है। मीन्स इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। आगे बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम के कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं। देखिए सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, दूसरा लिखा हुआ है सब एरियल, और तीसरा नेक्स्ट है एरियल मॉडिफिकेशन। मतलब कुछ प्लांट के स्टेम होते हैं जो कि एयर में, जैसे दिस इज द लेवल ऑफ ग्राउंड, ये ग्राउंड का लेवल है। ठीक है, कुछ प्लांट के स्टेम होंगे जो अंडरग्राउंड होंगे, जमीन के नीचे होंगे। हालांकि स्टेम जमीन के नीचे जनरली नहीं होता है, स्टेम कहाँ होता है, अपर ग्राउंड होता है। ठीक है, तो कुछ प्लांट के स्टेम होंगे वो अंडरग्राउंड होंगे, एंड दे आर मॉडिफाइड स्टेम। वो क्या होंगे, कुछ फंक्शंस को ऑपरेट कराने के लिए वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। कुछ प्लांट के स्टेम होते हैं एरियल होते हैं। मीन्स एरियल तो स्टेम होता ही है, सारे प्लांट के स्टेम क्या होते हैं, जनरली एयर में होते हैं। ठीक है, लेकिन वो स्टेम भी मॉडिफाइड हो जाते हैं कुछ फंक्शंस को ऑपरेट कराने के लिए। और कुछ प्लांट के स्टेम होते हैं वो ग्राउंड के लेवल पर होते हैं, ज़मीन के लेवल पर होते हैं, उनको बोलते हैं सब एरियल। तो देखिए सबसे पहले है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। मतलब प्लांट का वो स्टेम जो क्या होगा, ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड अर्थ में होगा, और वो किसी फंक्शंस को ऑपरेट कराने के लिए मॉडिफाइड हो जाएगा। आपको मॉडिफिकेशन का मतलब पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जब प्लांट का कोई भी पार्ट सम एडिशनल फंक्शन को ऑपरेट कराने के लिए चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं इट हैव बीन मॉडिफाइड। वो क्या हो चुका है, मॉडिफाइड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस में कुछ नाम लिखे हुए हैं। ये सबसे पहले बात करते हैं ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होता क्यों है। प्लांट में कुछ प्लांट के स्टेम मॉडिफाइड क्यों हो जाते हैं। द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जो होता है इट इज़ फॉर द स्टोरेज एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब प्लांट के वो स्टेम
जो अर्थ में जो अंडरग्राउंड होते हैं वो हमेशा क्या है, वो हमेशा फूड को स्टोर करने के लिए या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को करने के लिए मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, उसमें देखिए सबसे पहले है ट्यूबर, दूसरा है राइजोम, तीसरा है कॉर्म और अगला है बल्ब। ये 4 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हैं जो कि क्या है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबर की। ट्यूबर क्या है, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था द स्ट्रक्चर हुज शेप इज नॉट फिक्स, ऐसी स्ट्रक्चर जिसकी शेप फिक्स नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है पोटैटो, और यही बात करेंगे अगर रूट में तो क्या है, स्वीट पोटैटोस का एग्जाम्पल होता है। ट्यूबरस सिस्टम में देखिए, दिस इज द पोटैटो। पोटैटो क्या होता है, पोटैटो में जो पोटैटो खाया जाता है वो अंडरग्राउंड है। ठीक है, पोटैटो में अपर ग्राउंड स्टेम भी होता है, लेकिन जो स्टेम मॉडिफाइड है वो स्टेम क्या वहाँ पर अंडरग्राउंड है, जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। ये मॉडिफाइड क्यों हुआ पोटैटो स्टेम, दिस इज़ फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड, ये फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड हुआ है। अब देखिए पोटैटो में आप लोगों ने देखा होगा छोटी छोटी आइज लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, छोटे छोटे क्या होती हैं, डिप्रेशंस, गड्ढे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आइज। और इन आइज में क्या होती हैं, स्मॉल बर्ड्स, दे कंटेन द स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए पोटैटो स्टेम कैसे हैं, क्योंकि स्टेम की जो प्रॉपर्टी है इट कंटेन नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, स्टेम की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या है, उसमें नोड्स और इंटरनोड होती हैं। अब नोड्स इंटरनोड क्या होती हैं, पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, समझ लीजिए। दिस इज द स्टेम, स्टेम में जो गांठें होती हैं, मान लीजिए शुगर केन का स्टेम है, उसमें जो देखिए नोड लाइक जो गांठें होती हैं, नोड लाइक स्ट्रक्चर, इनको क्या बोलते हैं, नोड्स। एंड इन बिटवीन द नोड के बीच में जो डिस्टेंस होती है, जो स्टेम का पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनोड। ये है इंटरनोड और ये क्या है, सॉलिड पार्ट जो है ये है नोड। ठीक, पोटैटो स्टेम कैसे है, पोटैटो में जो आइज हैं दे रिप्रेजेंट द स्टेम, दे रिप्रेजेंट द नोड। ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, नोड को, यही नोड्स हैं। और 2 आइज के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द इंटरनोड। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनोड। दैट्स वाई पोटैटो इज द स्टेम, इसीलिए पोटैटो को क्या बोला जाता है, इट इज द स्टेम। अब देखिए जो नोड्स होती हैं, स्टेम में जो नोड्स होती हैं, नोड का काम क्या होता है, जैसे स्टेम है यहाँ पर, ये नोड है, क्या करती है नोड कैरी द लीफ। जो नोड होती है उसके ऊपर क्या होती है, एक लीफ लगी होती है। ठीक है, यहाँ पर इसको समझिए, जैसे ये प्लांट का स्टेम है यहाँ पर, ठीक, इस तरीके से ये नोड है, यहाँ पर ये क्या है, ये दिस इज द नोड। नोड का जो फंक्शन है, इट कैरी कंटेन द लीफ। जो लीफ लगी होती हैं स्टेम पर, वो कहाँ होती हैं, वो नोड्स पर लगी होती हैं, एट द नोड्स। एंड इन द एक्सिल ऑफ द लीफ ए बर्ड इज प्रेजेंट। लीफ की एक्सिल में एक बर्ड होती है, ये स्टेम है, ये लीफ है। अब जब आगे आपको लीफ पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जहाँ पर लीफ लगी होती है और जहाँ पर स्टेम होता है, जब स्टेम पर लीफ लगी होती है, ये लीफ है, ये स्टेम पर लगी होती है, तो इसके एक्सिल में, इनके बीच में जो स्पेस है, जो एंगल है, इसके यहाँ पर एक बर्ड होती है, एक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड द एक्सिलरी बर्ड। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड बोला जाता है, इसको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। एवरी लीफ, हर लीफ पे एक्सिल में एक एक्सिलरी बर्ड होती है। ये क्या करती है, दिस में फॉर्म द साइड ब्रांच और फ्लावर। क्योंकि जो फ्लावर बनता है वो इसी लीफ के एक्सिल में जो एक्सिलरी बर्ड है, यही बर्ड आगे ग्रो करके प्लांट में साइड ब्रांच बना सकती है या फिर ये फ्लावर बना सकती है। मीन्स जो कोई भी स्टेम होता है, स्टेम जो साइड ब्रांचिंग जब स्टेम से होती है, किसी स्टेम से जब साइड ब्रांचेस निकलती हैं, तो ये साइड ब्रांचेस कहाँ से निकलती हैं, ये साइड ब्रांचेस हमेशा लीफ के एक्सिल, ये लीफ है, ये स्टेम है, मेन स्टेम, इसके एक्सिल में पहले एक छोटी सी बर्ड थी, यही बर्ड आगे ग्रो करके साइड ब्रांच बनाती है। तो स्टेम में जो लेटरल ब्रांचिंग होती है वो कहाँ से होती है, वो बर्ड से होती है। और यही बर्ड, ये बर्ड एक चीज़ और बना सकती है, यहाँ पर देखिए, इट मे आल्सो फॉर्म द फ्लावर, ये फ्लावर को भी बना सकती है। अब चूंकि साइड ब्रांच, फ्लावर इज आल्सो, आगे पढ़ेंगे, फ्लावर भी क्या, इट इज़ द स्टेम, इट इज आल्सो मॉडिफाइड स्टेम, फ्लावर भी एक स्टेम होता है। तो साइड ब्रांच या फ्लावर सब क्या है, स्टेम है। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर आपको बता रहे थे कि पोटैटो स्टेम कैसे है, बिकॉज पोटैटो कंटेन द नोड्स एंड इंटर नोड्स। पोटैटो पे क्या होती हैं, नोड्स और इंटर नोड्स होती हैं। पोटैटो पर यहाँ पर दिस इज द पोटैटो, यहाँ पर जो डिप्रेशंस हैं देर आर कॉल्ड द आइज, ये आइज होती हैं, और आइज के एक्सिल में क्या होती है, एक बर्ड होती है, ठीक है। और आइज में ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी होती है। अगर इसको आप मैग्नीफाई करेंगे आई को, देखिए ये है, यहाँ पर ये छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्केली लीफ, और यहाँ पर एक छोटी सी बर्ड भी होती है। ये हमने यहाँ पर आई को आपको मैग्नीफाई किया हुआ, ये आई है, यहाँ पर ये क्या लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्केली लीफ बोलते हैं, और इसकी एक्सिल में एक छोटी सी बर्ड है। क्योंकि आई को हम क्या बोल रहे हैं, आई को बोल रहे हैं यहाँ पर दिस इज द नोड। आई क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नोड। आपको बताया था अभी, नोड के पास एट द नोड लीव्स रिमेन अटैच। ये नोड है, इस पर क्या लगी होती हैं, लीव्स लगी होती हैं। तो ये आई है, ये नोड रिप्रेजेंट करा रहे हैं इसको, और इस पर क्या लगी हुई है, छोटी सी लीफ लगी हुई है, ठीक है। और इसकी एक्सिल में क्या होती है, एक बर्ड भी होना मस्ट है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बर्ड होती है। तो पोटैटो से, पोटैटो क्या है, इट स्टोर द फूड, ये फूड को स्टोर भी करता है, ठीक है। और इट आल्सो हेल्प्स इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करता है। कैसे, यहाँ पर जो ये नोट के पास जो लीफ है, लीफ के एक्सिल में जो बर्ड है, इसी बर्ड से नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब यहाँ से रूट्स अराइज होंगी और यहाँ से स्टेम अराइज हो जाएगा और नया प्लांट बन जाएगा। अगला जो मॉडिफिकेशन स्टेम का है दैट इज कॉल्ड राइजोम। उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर हम लोग, राइजोम बोला जाता है, ठीक। और इसका एग्जाम्पल है जिंजर एंड टर्मेरिक। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्यूबर मॉडिफिकेशन जो है स्टेम का, ट्यूबर जो मॉडिफिकेशन है, ट्यूबर इसमें कोई स्ट्रक्चर या शेप फिक्स नहीं होती है। आपको बताया था ट्यूबर क्या है, ट्यूबर वो पार्ट है जिसमें कोई शेप फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर पोटैटो में भी पोटैटो की कोई शेप फिक्स नहीं होती है। राइजोम क्या है, राइजोम इट इज़ द मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्टेम, एंड इन दिस ये मॉडिफिकेशन क्यों हुआ है। देखिए पोटैटो में आपको समझाया, पोटैटो में फूड को स्टोर भी हो रहा है, पोटैटो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। ऐसे ही राइजोम जो मॉडिफिकेशन है, जिंजर और टर्मरिक को हम लोग कंज्यूम करते हैं। अब कंज्यूम क्यों करते हैं, बिकॉज दे स्टोर द फूड, दे आर फ्लैश इन नेचर। ये फूड को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। इस टाइम में जो फूड को स्टोर करा रहे हैं, तो स्टोरेज मॉडिफिकेशन हुआ। अभी आपको बताएंगे ये राइजोम दे इट आल्सो हेल्प इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करता है। जितने एग्जाम्पल आपको ट्यूबर है, राइजोम है, कॉर्म है, बल्ब है, ये सब फूड को स्टोर कर रहे हैं, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेंगे। तो राइजोम क्या है, राइजोम इज द हॉरिजॉन्टल स्टेम। राइजोम जो होता है, जिंजर देखिए इस तरीके से होती है, ये जिंजर है, ठीक है। ये राइजोम इस तरीके से हॉरिजॉन्टली मूव करता है, हॉरिजॉन्टल मूव करता है, अंडरग्राउंड नेचर का है जो कि हॉरिजॉन्टली मूव करता है। ये जिंजर है टर्म यहाँ पर, और इसमें जो लाइंस आपने जिंजर में देखा होगा, इस तरीके से लाइंस बनी होती हैं। अदरक जो होती है उसमें क्या होते हैं, अदरक की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर छोटी ये लाइन बनी होती है अदरक में, जीस यही रिप्रेजेंट करती हैं नोट को। आखिर जिंजर को हम लोग स्टेम कैसे बोल सकते हैं, हाउ जिंजर इज द स्टेम, बिकॉज स्टेम की प्रॉपर्टी में फिट हो रहा है। अब स्टेम की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट कंटेन द नोड्स एंड इंटर नोड, इट शुड बी कंटेन नोड्स एंड इंटर नोड्स। यहाँ पर जिंजर में देखिए, जिंजर में ये जो लाइंस बनी हुई हैं दिखाई देती हैं आप लोगों को, ये क्या है लाइंस, ये पूरा एरिया ये नोड को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको बताया था अभी कि मैंने, अगर कहीं पर नोड है, ये नोड है, तो नोड पर क्या लगी होती है, लीफ लगी होती है, ठीक है। यहाँ नोड्स पर कई लीफ लगी होती हैं, ये जो छोटी छोटी लीव्स होती हैं, माइन्यूट लीव्स होती हैं, ढेर सारी लीव्स लगी होती हैं छोटी छोटी। जो लाइंस रिप्रेजेंट, यहाँ बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर इसलिए आप समझा नहीं सकते हैं, ये लाइंस हैं, ये नोड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नोड्स पर छोटी छोटी लिप्स लगी हुई हैं, इनको क्या बोलते हैं, स्केली लिप्स बोला जाता है। और हर लीफ के एक्सिल में क्या होती है, एक बर्ड लाइक बर्ड प्रेजेंट होती है। अब वो बर्ड क्या करेगी, जैसे यहाँ पर ये बर्ड है, देखिए मैग्नीफाई किया हुआ ये बर्ड है, ये बर्ड क्या करेगी, ये नया प्लांट का फॉर्मेशन करेगी, मीन्स ये स्टेम बनाएगी, ठीक। और यहाँ से नीचे से क्या बनेंगी, रूट्स बनेंगी।
तो जिंजर फूड को स्टोर भी कर रहा है, ठीक है, टर्मरिक भी ये फूड को स्टोर भी कर रहा है, और यहीं नोड्स से जो इसके लिए लीव्स लगी होती है नोड्स पर, उनके एक्सिल में जो बर्ड होती है, उस बर्ड से क्या होता है, नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। इसीलिए ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट इज द, अगला जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का, दैट इज द कॉर्म। अब देखिए कॉर्म क्या होता है। कॉर्म जो मॉडिफिकेशन है, इसका एग्जाम्पल है कोलोकेशिया, जो अरबी होती है, ठीक है। कॉर्म में डिफरेंस क्या है, ट्यूबरस में चूंकि इसकी कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, तो ट्यूबर में आप नहीं करेंगे ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है या वर्टिकली, किसी भी डायरेक्शन में ट्यूबर मूव कर सकता है। जो राइजोम है, ये राइजोम ऑलवेज मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये ट्यूबर क्या है, अंडरग्राउंड नेचर का है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करता है। कॉर्म है, इट मूव्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दोनों में डिफरेंस है, ये वर्टिकली मूव करता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हुआ कोलोकेशिया, एक ज़मीन कंद इसका एग्जाम्पल है, जो कंद जिसको आप लोग बोलते हैं कंद, ठीक। तो कंद भी क्या है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है, उस पर भी नोट्स होती हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये कंद है, देखा होगा, इस पर छोटे ये लाइंस बनी होती हैं, ठीक है। ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये नोड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पर कई नोड्स हैं, एक नोड नहीं है, यहाँ पर कई नोड हैं, और हर नोड पर क्या लगी हुई है, छोटी सी माइन्यूट स्केली लीफ लगी हुई है, उसकी एक्सिल में क्या एक छोटी सी बड है, उससे नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो इस कॉर्म से क्या होगा, नया प्लांट का फॉर्मेशन होगा। अगला जो मॉडिफिकेशन स्टेम का देखिए यहाँ पर है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, दैट इज़ द बल्ब। इसको क्या बोलते हैं, बल्ब, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है ऑनियन और गार्लिक। अब इसको बल्ब क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, दैट इज़ द बल्ब लाइक। वो कैसी होती है, बल्ब लाइक। कैसे समझेंगे इसको, देखिए ऑनियन जो होती है, ऑनियन को काटिए, जब ऑनियन को काटते हैं, ऑनियन में यहाँ पर जो आपको लीफ दिखाई देती हैं, जो इसको हम लोग कंज्यूम खाते हैं, ये क्या है, ये लीफ के मॉडिफिकेशन में आपको पढ़ाएंगे कि यहाँ पर ऑनियन के केस में जो लीफ होती हैं, दैट गेट द मॉडिफाइड, ये फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड हो जाती हैं, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे। तो जब ऑनियन को इस तरीके से वर्टिकली कट करते हैं, तो आपको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए, ये सॉलिन पार्ट आपको दिखाई देता फूला हुआ, यहाँ पर ये रूट्स दिखाई देती हैं, ठीक है। ये लीव्स हैं जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। ये जो बीच में सॉलिन पार्ट बना हुआ है, ये फूला हुआ हिस्सा बना हुआ है, दैट इज़ द बल्ब लाइक। इस तरीके से क्या ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, वाइट कलर का पार्ट है, ये आपको दिखाई देगा काटने पर। इसी को बोलते हैं स्टेम। यही क्या है यहाँ पर, ऑनियन में स्टेम होता कहाँ है, ऑनियन में यही स्टेम है। आगे देखिए, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है सब एरियल मॉडिफिकेशन। ये अंडरग्राउंड था, यहाँ पर स्टेम टोटली क्या थे, अंडरग्राउंड थे, ज़मीन के नीचे थे। ये सब एरियल है, मीन्स यहाँ पर जो स्टेम रहेंगे, जो स्टेम मॉडिफाइड होगा, तो स्टेम की पोजीशन कहाँ रहेगी, वो ना तो अंडरग्राउंड रहेगी, ना ही एयर में रहेगी, वो अर्थ के लेवल को टच करती हुई रहती है। मीन्स यहाँ पर स्टेम कहाँ, दिस इज़ द लेवल ऑफ द ग्राउंड, ये ग्राउंड का लेवल है। यहाँ पर स्टेम जो रहेंगे वो ग्राउंड के लेवल के इर्द गिर्द रहेंगे, मतलब इसके लेवल के पास में रहेंगे, या तो जस्ट ऊपर रहेंगे या तो जस्ट नीचे रहेंगे, ठीक है। सब एरियल मॉडिफिकेशन बोला जाता है। अभी आपको इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में हम लोग समझते हैं। देखिए, सब एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले लिखा हुआ है रनर। सबसे पहले एग्जाम्पल जो इसका लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द रनर, सकर, स्टोलन एंड ऑफसेट। ये 4 सब एरियल मॉडिफिकेशन हैं। रनर देखिए, इसको समझते हैं। इस तरीके का, ये इसका एग्जाम्पल पहले जान लीजिए, साइनोडोन, जो दूब ग्रास होती है, जो घास जिसको आप लोग बोलते हैं, दूब ग्रास में यहाँ दिखाई देगा। ग्रासेस जो होती हैं, घास जो होती है, उसमें इस तरीके से समझिए, यहाँ पर ये ग्रासेस हैं, ठीक। इसमें एक मेन स्टेम तो है ही है, ये लीव्स हैं। यहाँ से इस मेन स्टेम से यहाँ से लेटरल ब्रांच निकलती है, मतलब ये देखिए, ये आपको ऊपर दिखा रहे हैं, ये ग्राउंड का लेवल है, ये ग्राउंड का लेवल है, और यहाँ से मेन स्टेम है इसका ब्लैक कलर का, यहाँ से ये इस तरीके से स्टेम अराइज हो रहा है। देखिए लेटरल फॉर्म में स्टेम से कुछ साइड ब्रांच निकल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये आगे रन कर रहा है, आगे की साइड में क्या कर रहा है, रन कर रहा है, और इस तरह से नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये आगे जा रहा है, रन करके नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ये रनर है, देखिए यहाँ पर ये, ठीक है।
तो इस रनर पर भी क्या होती हैं, यहाँ पर भी नोड्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पर भी नोड लगी होती हैं, और नोड के बीच की जगह को क्या बोलते हैं, इंटर नोड। इसलिए इसको रनर क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट रन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ये ग्राउंड की सरफेस पर रन करता है। अगला जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये देखिए जो ये मॉडिफिकेशन हुआ रनर का, इट इज़ फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पर कोई फूड स्टोर नहीं हो रहा, ये किसके लिए मॉडिफिकेशन हुआ है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए हुआ। मीन्स जो ग्रासेस में जो न्यू ग्रासेस का फॉर्मेशन यहाँ से आगे हो रहा है वो इसी स्टेम से हो रहा है, ये आगे बढ़ता है। इस पर नोड्स होती हैं, जानते हैं नोड से, जब नोड होती है तो उस पर ऊपर के साइड में क्या नोड पर बड लगी होती है, तो बड से क्या होता है, साइड ब्रांच बनती है, मीन्स स्टेम बनता है, स्टेम से पर आगे लीफ लग जाती हैं, और लोअर साइड से क्या होता है, ये यहाँ पर ये रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए सकर, नेक्स्ट जो एग्जांपल है सर्वियल में वो है सकर। सकर क्या है, सकर ये ग्राउंड का लेवल है, दिस इज़ द लेवल ऑफ द ग्राउंड। यहाँ पर ये कोई स्टेम है, प्लांट है, इसका स्टेम में यहाँ पर लीफ लगी हुई है, इसका एग्जांपल बनाना और मिंट जो पुदीना होता है उसका एग्जांपल है। ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम का जो पार्ट अंडरग्राउंड है, ग्राउंड का लेवल हुआ ये मेन स्टेम हुआ, इसका इतना पार्ट क्या है, अंडरग्राउंड है। तो अंडरग्राउंड स्टेम जो है, यहाँ पर जो पार्ट स्टेम का अंडरग्राउंड होता है उससे कुछ ऑब्लिक पोजीशन में, तिरछी पोजीशन में यहाँ से, क्योंकि ये नोड तो होगा ही, स्टेम है तो नोड होगा, नोड के पर बड लगी होगी यहाँ पर देखिए, तो इससे कुछ लेटरल ब्रांच यहाँ से निकल रही है और ये आगे जा कर के अर्थ से इन्वायरमेंट में इमर्ज करेगी, बाहर की साइड में निकलेगी, उस पर लीफ बनेगा। मीन्स इस मेन प्लांट के जो स्टेम अंडरग्राउंड है उस स्टेम से लेटरल ब्रांच निकल रही है, और लेटरल ब्रांच थोड़ी आगे जा कर के क्या होती है, ज़मीन से ऊपर की साइड में निकल जाती है और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती है। इसको हम लोग बोलते हैं सकर। ये बनाना में भी होता है, बनाना में इस तरीके से होता है और मिंट में होता है। और ये क्या है, ये ऑब्लिक स्टेम है। सकर क्या है, दीज आर द ऑब्लिक मीन्स ऐसे स्टेम जो अंडरग्राउंड हैं, सॉरी जो सब एरियल मतलब जो अर्थ के लेवल में से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होते हैं, ठीक है, और जो ऑब्लिक पोजीशन में होते हैं, जो तिरछी पोजीशन में होते हैं, उनको बोलते हैं सकर। अब चूंकि इसी सकर से ही नया प्लांट यहाँ पर बना, ठीक है, इसलिए ये क्या है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प कर रहा है यहाँ पर। आगे अगला जो मॉडिफिकेशन देखिए स्टेम का सब एरियल में, दैट इज कॉल्ड द स्टोलन। स्टोलन और सकर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये ग्राउंड का लेवल हुआ, ये मेन स्टेम है, इसका इतना पार्ट अंडरग्राउंड हुआ, ठीक है। यहाँ से देखिए स्टोलन में क्या है, जो लोअर जो स्टेम का पार्ट जो अंडरग्राउंड है, यहाँ से लेटरल ब्रांच, इस तरीके से स्टेम लेटरल ब्रांच निकलती है, लेटरल ब्रांच, और वो ज़मीन के लेवल के ऊपर जाएगी। जबकि रनर के इस सकर के केस में ऐसा नहीं था, यहीं से डायरेक्टली प्लांट बन जाता था। यहाँ पर देखिए साइड लेटरल ब्रांच निकली, ऑब्लिक पोजीशन में ऊपर तक गई, ज़मीन पर अपवर्ड एयर में गई, इसके बाद फिर मूव करके वो कहाँ जाती है, वो ग्राउंड में टच करती है नीचे, फिर वो ग्राउंड में टच करेगी, अब जा करके उससे नया प्लांट ये बनेगा। इस तरीके से नया प्लांट बनेगा, यहाँ से इसको कट कर सकते हैं तो ये नया प्लांट ये बन जाएगा। दोनों में डिफरेंस है, सकर में स्टोलन में। इस सकर में यहीं से डायरेक्टली प्लांट से स्टेम से लेटरल ब्रांच निकल करके नया प्लांट बना देती थी, और यहाँ पर क्या, यहाँ से इस तरीके से लेटरल ब्रांच निकलेगी जो एयर में जाएगी, और फिर वो एयर में जाकर के डाउनवर्ड जाकर फिर अर्थ में मूव करेगी, फिर अर्थ से नया प्लांट बनेगा। तो ये एक आर्क की शेप में, यहाँ पर जो एक आर्क की शेप बन रही है, ठीक है, वो इस तरीके से यहाँ पर आपको किसमें मिलेगा, ये स्टोलन में मिलता है। ये स्टोलन का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, स्ट्रॉबेरी, यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रॉबेरी इसका एग्जाम्पल है। ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पर कोई फूड का स्टोरेज नहीं हो रहा है सब एरियल मॉडिफिकेशन में। अगला है ऑफसेट, ये एक सब एरियल मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इसमें जो टाइप है ऑफसेट, इसका एग्जाम्पल होता है आइकॉर्निया, जलकुंभी जो होती है आइकॉर्निया में देखिए इस तरीके से होता है। आइकॉर्निया में ये लीव्स होती हैं, ठीक है। आइकॉर्निया में एक मेन स्टेम भी होगा, ये रूट्स हैं। जो मेन स्टेम होता है, मान लीजिए छोटा सा स्टेम है मेन स्टेम, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से इंडिकेट कर दे रहे हैं आपको, ये मेन स्टेम है, यहाँ पर ये लीव्स हैं, ये रूट है, ये मेन स्टेम। इस मेन स्टेम पर नोड से इंटरनोड होगा, जो नोड होती है उससे लेटरल ब्रांच निकलती है, लेटरल ब्रांच निकली, ठीक है। इस पर भी नोड होगा क्योंकि लेटरल ब्रांच आल्सो स्टेम, इस पर भी नोड होता है, ये नोड है मान लीजिए,
फिर इस नोड से क्या है, इस नोड से लीफ निकला, ठीक है, ये लीफ निकला, इससे रूट निकला, आगे ये बढ़ गया, फिर नोड से आगे प्लांट बना, ये नया प्लांट बनता रहता है यहाँ पर। तो इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, यही क्या है, यही ऑफसेट बोली जाती है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट। मीन्स आइकॉर्निया के केस में, जलकुंभी में जो प्लांट है उसमें जो स्टेम है, मेन स्टेम, उससे जब नोड, मेन स्टेम पर जो नोड होती है, उस नोड से जब लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, तो लेटरल ब्रांचेस क्या करती हैं, उन पर भी नोड होती हैं, वो नया प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं। ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहा है। तो ऑफसेट क्या है, ये इसको बोलते हैं इट इज़ द कंडेंस रनर। ये रनर है, चूँकि रनर में बहुत सारी इंटरनोड होती हैं, नोड होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या, यह एक ही नोड है, ये इंटरनोड है, बीच में एक ही नोड होती है, ठीक है। तो रनर जब कंडेंस हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, ऑफसेट। और ऑफसेट ओनली फाउंड इन द एक्वाटिक प्लांट्स। ये कहाँ होता है, ये केवल एक्वाटिक प्लांट्स में ही आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं हम लोग एरियल मॉडिफिकेशंस के बारे में। एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो स्टेम का एरियल मॉडिफिकेशन का मतलब है यहाँ पर जो मॉडिफाइड स्टेम होगा दैट विल प्रेजेंट इन द एयर। वो कहाँ होगा, वो एयर में प्रेजेंट होगा। आपने अभी पढ़ा था अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, वहाँ पर स्टेम ज़मीन के नीचे था मॉडिफाइड स्टेम। सब एरियल मॉडिफिकेशन, वहाँ पर जो मॉडिफाइड स्टेम था वो ग्राउंड के लेवल से टच किया हुआ था। और एरियल मॉडिफिकेशन में क्या है, यहाँ पर जो मॉडिफाइड स्टेम होगा वो एयर में प्रेजेंट होगा, मीन्स ग्राउंड के लेवल से काफ़ी ऊपर होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले है, कई मॉडिफिकेशन होते हैं। टेंड्रिल है मॉडिफिकेशन, थॉर्न है, फिलोक्लेड होता है, ठीक। जो टेंड्रिल मॉडिफिकेशन है इसका एग्जांपल होता है ग्रेप्स एंड कोकोरबिट्स, ठीक। समझते हैं टेंड्रिल क्या है। टेंड्रिल जो है कैसे स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। टेंड्रिल लीफ आगे आपको पढ़ाएंगे कि टेंड्रिल लीफ का भी मॉडिफिकेशन होता है, वो लीफ के मॉडिफिकेशन से भी बनता है टेंड्रिल। लेकिन यहाँ पर स्टेम पढ़ रहे हैं चूँकि, तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन भी है। कैसे होता है देखिए, आपको बताया था अभी मैंने कि स्टेम की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट कंटेन नोड्स एंड इंटरनोड। स्टेम पर क्या होती है, नोड्स होती हैं और इंटरनोड होती है। दिस इज द स्टेम। यहाँ पर ये नोड लगी हुई हैं। अब इस नोड पर चूंकि लीफ होती है, जानते हैं नोड पर लगी होती है लीफ, ठीक। उसके एक्सिल में क्या होती है, एक बर्ड होती है। यहाँ पर ये छोटी सी बर्ड हमने आपको बना दिया है, ये छोटी सी बर्ड बनी हुई है, ठीक है। ये लीफ है, ये स्टेम है, ये नोड है, यहाँ एक्सिल में बर्ड बनी हुई है। अब ये बर्ड क्या कर सकती है, इट में, ये हालांकि बनाएगी स्टेम ही, क्या बनाएगी, स्टेम। अब इट में फॉर्म द साइड ब्रांच। स्टेम से जो लेटरल ब्रांचिंग होंगी, ये साइड ब्रांच भी बना सकती है स्टेम पर, और ये फ्लावर भी बना सकती है। और साइड ब्रांच और फ्लावर दोनों क्या होता है, दोनों ही स्टेम है, ठीक है। फ्लावर भी आपको बताएंगे आगे मॉडिफाइड स्टेम होता है। तो यहाँ पर टेंड्रिल कैसे बनता है, ये स्टेम है, ठीक है। जैसे ग्रेप का स्टेम, अंगूर जो होता है, जो कुकुरबिटेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं, पंपकिन्स है, ठीक है, कुकुम्बर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो बर्ड होती है, बर्ड क्या करती है, ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये साइड ब्रांच ना बना करके क्या बनाएगी, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देती है तुरंत। ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। और ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगी, ये स्ट्रक्चर, ये इस प्लांट को, ये चूँकि टेंड्रिल उन्हीं प्लांट में बनता है, द प्लांट विच आर वीक, ऐसे प्लांट जिनके स्टेम क्या होते हैं, वीक होते हैं, दे कैन नॉट क्लाइंब, वो क्लाइंब नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन प्लांट्स में क्या बनता है, टेंड्रिल बनता है सपोर्ट के लिए। अब यहाँ ये टेंड्रिल बना हुआ है, मान लीजिए कोई ये सपोर्ट है, ठीक है। अब ये ग्रेप का प्लांट है, उसमें टेंड्रिल बना है, ये टेंड्रिल क्या करेगा, सपोर्ट के ऊपर अपने आप को ऊपर इस तरीके से कैरी कराएगा, चढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये क्लाइंब करेगा इस प्लांट के ऊपर, जिससे ये। तो टेंड्रिल कहाँ से बनते हैं, टेंड्रिल स्टेम का मॉडिफिकेशन कैसे हुआ, क्योंकि बिकॉज टेंड्रिल स्टेम पर जो नोड लगी हुई है, ठीक है, उस नोड में जो बर्ड लगी हुई है, अब बर्ड से टेंड्रिल बन रहा है। क्योंकि बर्ड क्या है, बर्ड स्टेम बनाना, उसको स्टेम बनाना था, वो स्टेम बना थी। टेंड्रिल भी क्या है, टेंड्रिल आल्सो स्टेम, क्योंकि मॉडिफिकेशन भले हुआ लेकिन वो भी क्या, टेंड्रिल स्टेम है, क्योंकि उस टेंड्रिल के ऊपर भी क्या होती है, नोड्स इंटरनोड होती हैं। आप इसको एनाटॉमी में देखेंगे तो टेंड्रिल आल्सो, ये टेंड्रिल बना हुआ है, ये क्या है, ये आपको स्टेम की प्रॉपर्टी में शो होगा, ठीक है। ये आपको ग्रेप्स में मिलेगा और ये आपको कुकुरबिट्स में दिखाई देगा।
तो यहाँ टेंडल सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन हुआ है। अगला जो मॉडिफिकेशन है दैट इज एरियल मॉडिफिकेशन, वो थॉर्न है। देखिए एरियल क्यों बोला जा रहा है, ये ग्राउंड के लेवल से काफ़ी ऊपर हैं, ग्राउंड के लेवल से जो स्टेम ऊपर होता है तो वहाँ ये मॉडिफिकेशन हुआ है, इसलिए एरियल मॉडिफिकेशन एयर में हो रहा है। अगला जो थॉर्न है, इस तरीके का मॉडिफिकेशन बोगनविलिया का जो प्लांट होता है और जो सिट्रस प्लांट है नींबू है उसमें इस तरीके का मॉडिफिकेशन आपको मिलेगा थॉर्न। और ये मॉडिफिकेशन होता है फॉर द प्रोटेक्शन, प्लांट को क्या करता है, प्रोटेक्ट कराता है फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स, जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं। आप आगे पढ़ेंगे बहुत सारे प्लांट अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारा मॉडिफिकेशन करता है अपने आप को बचाने के लिए, ताकि प्लांट जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, ठीक है, उस प्लांट को नुकसान ना पहुंचा सकें, इसलिए प्लांट अपनी बॉडी में बहुत सारे मॉडिफिकेशन चेंजिंग करते हैं। तो थॉर्न क्या होते हैं, दे आर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, ये स्पाइन की तरीके से, कांटे की तरीके से स्ट्रक्चर होती हैं जो कि स्टेम से बनती हैं। स्टेम जब मॉडिफाइड हो जाता है, स्टेम जब चेंज होकर के यहाँ पर क्या बना रहा है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, उसी स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, थॉर्न बोला जाता है। और ये आपको सिट्रस में देखने को मिलेगा। अब देखिए सिट्रस में किस तरीके से, जैसे ये सिट्रस का प्लांट है, यहाँ पर ये नोड हुआ है यहाँ पर, ये ठीक है, इस पर लीफ लगी हुई है, यहाँ बड होती है, बड से क्या बनना चाहिए था, साइड ब्रांच, लेकिन उससे क्या बना, ये इससे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर कांटे की तरीके से, वहाँ टेंडल बन रहा था और यहाँ पर क्या बनेगा, ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जो एनिमल से अपने आप को ये बचाएगा, ये प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, इसको बोलते हैं थॉर्न। ये स्टेम यहाँ पर मॉडिफाइड हो गया है, ठीक। अगला है फिलोक्लेड मॉडिफिकेशन। यहाँ पर ये जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का, ये फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाइड होता है। जो स्टेम मॉडिफाइड हुआ है किसके लिए होता है, फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा ओपोन्चिया, कैजुराइना और जो यूफॉर्बिया, मीन्स जो ये प्लांट होते हैं, जो कैक्टस होते हैं प्लांट, उनमें आपको इस तरीके का मॉडिफिकेशन मिलेगा। देखिए कैक्टस का प्लांट इस तरीके से होता है, ठीक है, कैक्टस पर आप देखते हैं छोटे छोटे कांटे की तरीके से स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक। जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, दे आर द मॉडिफाइड लीफ, वो एक्चुअल में लीव्स होती हैं जो अपने आप को स्पाइन में चेंज कर लेती हैं, ठीक है। ये क्या है, स्पाइंस हैं कैक्टस पर, जो क्या है, ये मॉडिफाइड लीव्स हैं। कैक्टस में जो आपको लीफ की तरीके से दिखाई देता है, जैसे लगता है आपको ये लीफ है, बट इट इज़ नॉट लीफ, वो क्या होता है, स्टेम होता है, ठीक है। कैक्टस में जो लीफ होती हैं वो अपने आप को स्पाइन में चेंज कर लेती हैं। अब क्यों कर लेती हैं, टू रिड्यूस द रेट ऑफ द ट्रांसपरेशन की रेट को कम करने के लिए, क्योंकि कैक्टस जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जनरली फाउंड इन द डेजर्ट एरिया, इट इज़ द जीरोफाइट प्लांट। अब डेजर्ट एरिया में चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए प्लांट से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस ना हो जाए, तो प्लांट की लीफ जो होती हैं सरफेस एरिया को अपने घटा लेती हैं। किस तरीके से घटा लेती हैं, स्पाइन बना के घटा लेती हैं, स्पाइंस में चेंज हो जाती हैं, सरफेस एरिया घट जाएगा। और लीफ से, जो कि लीफ से ट्रांसपरेशन होना था, लीफ से ट्रांसपरेशन होता है, जब वो सरफेस एरिया घट जाएगा, स्पाइंस बन जाएगा, तो ट्रांसपरेशन नहीं होगा, उससे मिनिमाइज हो जाएगा, वो तो अलग चीज़ है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है कैक्टस के केस में, दैट इज़ द स्टेम। वो क्या है, वो स्टेम है। अब ये स्टेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कांटे बने हुए थे ये लीफ थी, ठीक है, और लीफ कहाँ लगती हैं, स्टेम के ऊपर लगती हैं, ठीक। तो कैक्टस में जो स्पाइंस लगे हुए हैं जो आपको लीफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कहाँ लगे हैं, वो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर जो कैक्टस में दिखाई देती है, जिसको आप लोग समझते हैं वो लीफ है, लेकिन वो क्या है, स्टेम है, ठीक है। अब ये स्टेम चेंज हो गया, यहाँ पर ये लीफ ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, हालांकि बहुत सारे स्टेम ग्रीन होते हैं, स्टेम फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कैक्टस के केस में जो कि लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही है, स्टेम चेंज हुआ, स्टेम ने अपने आप को चेंज किया बाय डेवलपिंग द क्लोरोफिल। यहाँ स्टेम में क्लोरोफिल डेवलप होता है और वो चूँकि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। स्टेम किस में इन्वॉल्व हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। और इस तरीके के स्टेम को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलोक्लेड बोला जाता है। ये ओपोन्चिया, कैक्टस और यूफॉर्बिया में होता है।